हेलो दोस्तों, हैप्पी मनी वर्कशॉप में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा ये वर्कशॉप शुरू हो जाएगा, तो फटाफट से इस वीडियो की लिंक को अपने सभी टीम मेंबर को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए और फेसबुक के अंदर भी जरूर शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस लाइव वर्कशॉप का एडवांटेज ले सके। हैप्पी मनी वर्कशॉप हम लोग कुछ ही मिनटों के अंदर शुरू करने वाले हैं, कुछ ही देर में इसको शुरू करने वाले हैं। फटाफट से लिंक को शेयर कर दे ताकि हम लोग प्रोग्राम को शुरू कर सके, लोग जुड़ने लगे एंड वी विल लाइव राइट नाउ। लेट मी स्टार्ट माय कैमरा। हेलो एवरीवन, दिस इज चिराग उपाध्याय, आप सबका दोस्त और आपका सक्सेस पार्टनर। एज अ मनी कोच, मनी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करने का मुझे मौका मिला और उसी रिसर्च में से एक रिसर्च हैप्पी मनी वर्कशॉप मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो फटाफट से टाइप करिए यस यस यस, देन वी कैन गो अहेड। लेट मी चेक इन माय यूट्यूब एंड यस 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 टाइप करिए। अगर मेरी वॉइस क्लियर है टाइप करो यस 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 यस। Thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you very much for your comment, thank you very much. Now, my dear friends, मैं सिंपल से सवालों के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगा। सिंपल सवाल सबसे पहला, क्या आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप लोग धनवान बनना चाहते हैं? टाइप करो यस 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 राइट नाउ। टाइप यस यस यस। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं टाइप करो यस 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 यस। थैंक यू। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्या आप धनवान बनना चाहते हैं? मैंने पहला सवाल पूछ लिया। दूसरा सवाल है, क्या आप खुशियां पाना चाहते हैं जिंदगी में? क्या जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं? यस और नो, यस और नो टाइप करो, यस और नो, यस और नो। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, टाइप यस 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 यस। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप पैसा और खुशियां दोनों पाना चाहते हैं? अगर दोनों पाना चाहते हैं टाइप करो दोनों, या तो फिर बोथ, BOTH, बोथ टाइप करो राइट नाउ, राइट नाउ। दोनों पाना चाहते हैं टाइप करो दोनों या फिर बोथ, ताकि मुझे पता चले कि आप दोनों पाना चाहते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे, बोले थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सोच रहे होंगे कि सर ये भी कैसा सवाल है? हर इंसान पैसा और खुशियां दोनों पाना चाहता है, बात तो बिल्कुल सही है, हर इंसान पाना चाहता है। लेकिन दुनिया में जब हम आसपास नजर फैलाते हैं हमें दिखता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसे तो होते हैं लेकिन वो सही मायनों में अंदर से खुश नहीं होते। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में इस हद तक छाई हुई होती है कि पैसे होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपने, मैंने, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। इसी एग्जाम्पल के साथ में इस किताब का वर्कशॉप भी शुरू होता है। यह किताब हैप्पी मनी कैन होंडा की लिखी गई किताब है और कैन होंडा को जापान का एक वॉरेन बफेट माना जाता है। वैसे तो उनके गुरु को वॉरेन बफेट माना जाता था, लेकिन उनको भी एक प्रकार के वॉरेन बफेट यानी कि बेहतरीन से मनी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। जब हमारे ऑथर कैन होंडा छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनके बचपन में उनके पापा जो थे वो सक्सेसफुल अकाउंटेंट थे जापान के, और सक्सेसफुल अकाउंटेंट थे इसलिए वो पैसे वाले भी थे। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पापा ज्यादातर खुश नहीं रहते थे, और यहीं से हमारे लेखक यानी कि कैन होंडा के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या मैं बड़ा होकर पैसा और खुशियां दोनों को हासिल कर पाऊंगा? और इसी से उसके दिमाग में जो सवाल पैदा हुआ, उसी से आगे जाके भविष्य में हैप्पी मनी वर्कशॉप का निर्माण हुआ और उन्होंने हैप्पी मनी किताब लिखी जिसका निचोड़ आज मैं आपके साथ इस यूट्यूब वर्कशॉप के अंदर सिखाने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा जिस भी किताब को पढ़ता हूं उस किताब के साथ साथ उसके रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड जो भी अलग अलग बाहर की भी बातें हैं, किताब के बाहर की भी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि मैं उस कॉन्सेप्ट को गहराई से आप तक पहुंचा सकूं। अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। और अगर आप ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं लगातार, तो इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है जिसके अंदर आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी एक 100% सेफ एंड सिक्योर एक सिस्टम है व्हाट्सएप के द्वारा बनाया गया, जहां पे हमारे अलावा आपके नंबर को और कोई भी नहीं देख सकता। आपको सिर्फ 2 ही लोग उस ग्रुप में दिखेंगे। हालांकि उस ग्रुप में भले ही 2-3-4 हजार लोग हो, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही लोग दिखेंगे, एक आप खुद और एक हमारे एडमिन।
तो बहुत ही बेहतरीन सा सेफ एंड सिक्योर एक प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप कम्युनिटी का। आप अपनी टीम के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने लोगों के साथ इस लिंक के माध्यम से इस प्रकार के वर्कशॉप में जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए मैं टॉपिक के ऊपर आगे जाऊंगा। देखिए, हमारे लेखक मिस्टर कैन होंडा जो है ना, उन्होंने जो बचपन में इस दिमाग में एक बात को डाल दिया था कि क्या मैं भी बड़ा होकर खुशी और पैसा दोनों को हासिल कर पाऊंगा, और यहीं से आगे जाके इस वर्कशॉप का निर्माण हुआ। तो ये वर्कशॉप यानी कि एक किताब में ऑथर क्या बताते हैं? ऑथर हमें बताते हैं कि पैसा एक ऊर्जा के समान है। पैसा किसके समान है? एक ऊर्जा के समान है, एक शक्ति के समान है। मैंने भी अपनी किताब द 21 मनी सीक्रेट, जो हिंदी में मैंने लिखी है, अमेज़न पे अवेलेबल है, उस किताब में मैंने भी ये कहा है कि पैसा एक शक्ति है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा एक शक्ति है, ये आधी अधूरी डेफिनेशन है पैसे की। पैसा खुशियों का साधन है, ये भी एक आधी अधूरी डेफिनेशन है। इसीलिए मैंने एक अलग डेफिनेशन का निर्माण किया था, जिसको मैंने अपनी किताब के अंदर लिखा है द 21 मनी सीक्रेट। वही मैं आपके साथ अभी यहां पे शेयर करना चाहूंगा। पैसा एक शक्ति है, ये ना आपकी है ना मेरी है, ये सिर्फ उसी की है जो इसका इस्तेमाल करना जानता है। ये मैंने मनी का डेफिनेशन डिजाइन किया था, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। लेकिन अगर किताब के ऊपर मैं आऊं, इसी किताब के ऊपर, हैप्पी मनी वर्कशॉप के ऊपर, तो लेखक कहते हैं कि आपके पास में जो भी पैसा है ना, वो एक ऊर्जा के समान है, वो शक्ति के समान है। और वैसे बात अगर समझो तो बात भी सही है। अगर आपकी जेब में 1-2 लाख रुपए पड़े हो, रोकड़े कैश, और आप चले, तो आपकी चाल बदल जाती है, आपकी स्टाइल बदल जाती है, आपके एक्शन बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का पैसा रोकड़ा हमारी जेब में पड़ा है। एक बात क्लियर है, पैसा एक ऐसी ऊर्जा है ना, जो जब भी आपके पास होती है ना, आपके सोच, आपके इमोशन और आपके आसपास के एनवायरमेंट को एक अलग प्रभाव के अंदर डाल देती है। ये बिल्कुल सच बात है। अब वो पैसा जो है, वो आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव डालेगा या नेगेटिव डालेगा, वो आपको अभी आने वाले कुछ ही मिनटों के अंदर समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पैसा एक शक्ति है। लेखक कहते हैं कि ये जो शक्ति है ना, ये एनर्जी जो है ना, वो अपने साथ किसी भाव को, यानी कि इमोशन को भी कैरी करती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पैसा एक शक्ति तो है, लेकिन ये शक्ति हमेशा अपने साथ एक भाव को भी कैरी करती है। यानी कि पैसा जो भी आपकी जेब में आता है, वो उसके साथ में एक इमोशन को भी लेकर आया है। और इसी इमोशन को आगे जाके लेखक 2 प्रकार के मनी में कन्वर्ट करते हैं। एक है हैप्पी मनी और दूसरा है अनहैप्पी मनी, जिसे हम सैड मनी भी कह सकते हैं। एक है हैप्पी मनी और दूसरा है अनहैप्पी मनी। अब थोड़ा सा जानते हैं कि हैप्पी मनी क्या है। हैप्पी मनी मतलब सिंपल, जो लव, सेटिस्फेक्शन जैसी पॉजिटिव भावनाओं से होकर गुजरा है, जो पैसा ऐसी भावनाओं से, ऐसे इंटेंशन से आपकी जेब में आया है, वही है हैप्पी मनी। और जो अनहैप्पी मनी है, मतलब गुस्से से, नकारात्मक भावना से आपकी जेब में आया। जैसे कि मान लो कि कोई इंसान आपको पैसा दे रहा है, लेकिन वो अंदर से दुख में है, और उसको वो पैसा आपको देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको देना पड़ता है। वन काइंड ऑफ मजबूरी है उसकी आपको पैसा देना। तो वो अपने पैसों के साथ में नेगेटिव फीलिंग्स को भी आपको देगा। और अगर कोई इंसान आपको पैसा देता है, साथ में पॉजिटिव फीलिंग्स देता है, तो वो पैसा हैप्पी मनी के रूप में आपकी जेब में आता है। जो पैसा आपके पास में है, वो पैसा आपने जिस प्रकार से कमाया है, मान लो आपने किसी को, कस्टमर को सेटिस्फाइड किया, आपका कस्टमर एकदम खुश हुआ आपके काम से, आपके वर्क से, और आपको पैसा मिला, तो वो पैसा एक सेटिस्फेक्शन से जन्मा हुआ पैसा है, जो आपको खुशी देगा। लेकिन आपने कोई काम किया है, उससे आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, और वो आपको पैसा देता है, तो जो पैसा आपकी जेब में आया, वो अनसेटिस्फाइड की फीलिंग से आया है, वो आपको नेगेटिविटी देगा। देखिए, अब हमारे मन में सवाल होगा कि यार, मैं तो पैसों के प्रति पॉजिटिव रह सकता हूं, लेकिन सामने वाला पैसों के प्रति पॉजिटिव नहीं है, वो अपने नेगेटिव एनर्जी वाला पैसा मुझे देगा, तो मुझे उन पैसों से दुख मिलेगा या खुशी मिलेगी? तो आपको अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। पहले हैप्पी मनी मतलब समझ लीजिए, और सैड मनी मतलब समझिए। हैप्पी मनी मतलब मैंने क्या बोला, जो पॉजिटिव फीलिंग के साथ आता है या पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाता है, उसे हैप्पी मनी कहेंगे। और जो नेगेटिव फीलिंग के साथ आता है और नेगेटिव फीलिंग के साथ जाता है, मान लो मुझे मजबूरी में लोन लेना पड़ रहा है, मुझे लोन लेना तो नहीं है, लेकिन लोन लेना पड़ रहा है, तो पैसा मेरे अकाउंट में तो आया,
लेकिन वो लोन लेना मेरी मजबूरी थी, तो वो पैसा मेरे लिए एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। और उन पैसों से मैं जिसको भी चुकाऊंगा, वो चुकाना मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैंने चुकाने का कोशिश किया, उन पैसों से चुकाया, तो उसके साथ मैंने अपना नेगेटिव फीलिंग्स को जोड़ा। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इस किताब की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, तो यहां पे ऑथर हमें कहते हैं कि दो टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, और दोनों को अभी आपको चैट बॉक्स में मुझे लिखकर भी बताना है। पहला है मनी IQ और दूसरा है मनी EQ। आपको टाइप करना है IQ एंड EQ, इतना ही टाइप करना है फटाफट से। चलिए, पहला टर्म है मनी IQ और दूसरा है मनी EQ। टाइप करिए फटाफट से IQ एंड EQ। बी पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए हमारे साथ में। यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ, अब ये जो दो प्रकार के पैसों के साथ मैंने आपको बोला मनी IQ एंड मनी EQ, उसमें लेखक क्या बताते हैं कि मनी IQ का मतलब है आप अपनी बुद्धि से, अपने बौद्धिक चातुर्य से पैसा कमा लेते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने जो भी क्षेत्र में अपना ज्ञान लिया है, अपना करियर सेट किया है, उसमें कोई एक्शन लेकर अपने बौद्धिक क्षमता से आप पैसे को कमा तो लेते हैं। लेकिन अब मेरे सवालों को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना और अपना जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर देना। क्या आपके साथ में कभी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है सर, लेकिन आते ही चला जाता है? क्या ऐसा होता है? यस और नो टाइप करो, यस और नो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बोले सर आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। मान लो आपने टिका भी लिया, लेकिन सर वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ग्रो नहीं कर रहा है। क्या ऐसा आपके साथ में हो रहा है? यस और नो। तो यहां पे लेखक हमें क्या बताते हैं? यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कमेंट बॉक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ, यहां पे लेखक हमें क्या बोलते हैं? पैसा कमाना IQ, बुद्धि का अंक है, लेकिन पैसों के साथ में आप जो भी निर्णय करते हैं, जैसा भी आप एक्शंस लेते हैं, वो अल्टीमेटली आपके इमोशन से, आपके इमोशन के प्रभाव में आकर आप वो विचार, वो निर्णय, वो एक्शन लेते हैं। और आपके वो इमोशन पैसों के साथ जुड़ा हुआ EQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट, इमोशंस जो है वो निर्धारित करेंगे कि आप पैसों के लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, और जैसी फीलिंग रहेगी वैसा ही आपको आउटकम मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पैसा कमा लिया, 1 लाख 2 लाख जो भी आपकी इनकम है महीने की, आपने कमा लिया, आपने इनकम कर लिया, लेकिन वो इनकम के साथ साथ आपने उन पैसों के साथ उसको खर्च करने का भी लायबिलिटी का पूरा सेटअप करके रखा हुआ होगा। शायद हर इंसान जो पैसा कमाता है ना, उसको खर्च करने का वो पहले से सेटअप करके रखता है एक प्रकार से। उसको कोई EMI भरना है, होम लोन पे करनी है, या फिर कोई भी छोटा मोटा EMI पे करना है, और भी खर्चे हैं, दूध के, दही के, लाइट बिल्स के, किराने के, स्टोर्स के, मतलब बहुत सारे अलग 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 खर्चे हमारी लाइफ में होते ही है। एम आई राइट और राइट? कम, यस और नो। अब लेखक क्या बोलते हैं कि आपके पैसे कमाने की क्षमता आपके बुद्धि के अंक से है, लेकिन पैसों को एक इंसान के स्वरूप में देखने की कोशिश करो। मान लो पैसा एक इंसान है, पैसा एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपने बुद्धि से, मनी IQ से पैसा कमाया, पैसा कमाया यानी कि उसे व्यक्ति समझो, वो एक व्यक्ति है, वो आया। और जब पैसा आपकी जिंदगी में आया, तो आपको उसी वक्त पैसों को कहना चाहिए आरेगातो। क्या कहना चाहिए? आरेगातो। ये जापानीज वर्ड है आरेगातो, जिससे हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू, यानी कि पैसों को आपको कहना चाहिए थैंक यू। क्योंकि मनी EQ, मनी इमोशंस जो है, वो उसके साथ में पॉजिटिव कैरी होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। आपको थैंक यू क्यों कहना है? क्योंकि आपने अपना ज्ञान, अपना बुद्धि जो भी इस्तेमाल किया, उसके बदले में आपको पैसा मिला है। और वो पैसा जब आपके जीवन में आएगा, तो बहुत सारी खुशियां को लेकर आएगा, आपको बहुत सारी सुविधा देगा। जो भी आपने होम लिया है, उसका होम लोन चल रहा है, तो आप होम लोन पे कर पाएंगे, अपने किराने के बिल को चुका पाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे आप काम कर पाएंगे उन पैसों से। इसलिए जब पैसा आपकी जेब में आता है ना, तो आपको कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, यानी कि आरेगा तो मनी, पैसों को थैंक यू कहना है। इससे पैसों के साथ आपका इमोशन, मनी EQ पॉजिटिवली जुड़ जाएगा। अब जब पैसा जाता है, तब भी आपको उसे कहना है थैंक यू। अब आप सोचेंगे, बोले सर ये कैसी बात हो गई, पैसा जब जेब से जाता है तब थोड़ी कोई थैंक यू बोलता है, लेकिन आपको तभी भी बोलना है थैंक यू। क्यों? क्योंकि पैसा जब आपकी जेब से जाता है, तब वो पैसा उसके बदले में आपको एक सर्विस देकर जाता है, आपको कोई सुविधा देकर जाएगा, कोई प्रोडक्ट देकर जाएगा, कोई सर्विस देकर जाएगा। क्या मैं सही हूं? यस और नो?
आपने पैसा लिया, कमाया अपने ज्ञान अपनी बुद्धि से, लेकिन साथ में जब उसको जब खर्च किया तो लोग ना गुजराती में हमें कहिए निसासो नाखी ने, मन नहीं था खर्च करने का फिर भी खर्च किया, तो ऐसे में आपकी फीलिंग्स पैसों से नेगेटिव जुड़ेगी, जो आपके लिए नेगेटिव मनी एनर्जी क्रिएट करेगी, जो आपकी जिंदगी में कभी भी पैसों को टिकने नहीं देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसों को टिकाना है अपनी जिंदगी में, तो पैसों के साथ इमोशन पॉजिटिव जुड़ना शुरू कर दिए। लेखक मिस्टर केन होंडा ने अपने जीवन के कुछ अनुभव यहाँ पे शेयर किए हैं और इसी के आधार पे एक कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है मनी वुंड, यानी कि मनी के साथ कुछ घाव हमारे मन में जुड़े हुए हैं, जिसे हम समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि नेगेटिव बिलीफ्स। समझिए मनी वुंड मतलब क्या। लेखक अपना एक किस्सा बताते हैं कि उन्होंने देखा अपने परिवार के अंदर कि एक इंसान, उनके फादर का एक दोस्त है, उनके पापा का जो एक दोस्त है वो गरीब परिस्थिति में चला गया था, फाइनेंशियली टूट चुका था, और ऐसे में उसने उनके पापा से हेल्प मांगी। उनके पापा पैसे वाले थे लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं की। जब उनके पापा ने उनके दोस्त की हेल्प नहीं की तो जो उनके पापा का जो दोस्त था उसने सुसाइड कर लिया। अब जब सुसाइड कर लिया, ये घटना को सुनने के बाद, ये न्यूज मिलने के बाद हमारे लेखक मिस्टर केन होंडा के जो पापा है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में चले गए, एकदम डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनको अंदर से नेगेटिव फीलिंग आई कि यार मेरे पास पैसे तो थे, मैं उनको दे सकता था, और अगर मैंने उनको टाइम से पैसे दे दिए होते तो वो बंदा ये सुसाइड नहीं करता और शायद भविष्य में मुझे वो पैसा वापस भी लौटा सकता था। लेकिन ये रिग्रेट में उनके पापा जीने लगे, और इसी वक्त पे जब छोटा केन होंडा यानी कि छोटा बच्चा था, उसके दिमाग में एक बिलीफ घुस गई, एक घाव बन गया पैसों को लेके कि पैसा रिलेशनशिप को कमजोर कर देता है, पैसा आपको दुख देता है, सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, आपको स्ट्रेस में ले जाएगा। और यहां से आपके मन में, आपके यार लेखक के मन में जो नेगेटिव बिलीफ आई, उसको यहां पे उन्होंने कहा कि एक घाव के कारण वो पैसों को नेगेटिव नजर से देखने लगा, और पैसों के साथ उसकी नेगेटिव एनर्जी जुड़ने के कारण अनहैप्पी मनी यानी कि सैड मनी को अनजाने में अपनी जिंदगी में वो अट्रैक्ट करने लगे। लेकिन जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा हैप्पी मनी को, तो एक बात उनके दिमाग में चली गई कि बचपन में आज तक आपके जीवन में भी, अगर मैं बताऊं, बचपन से लेकर आज तक आपके जीवन में कई सारे मनी को लेकर नेगेटिव अनुभव रहे होंगे, चाहे आपके पापा के चाहे आपके। उन सभी नेगेटिव अनुभवों को एक बार आप याद करिए, और हो सके तो उसी वक्त जब आप इस अनुभवों को याद करें, आपके मन में इस नेगेटिव बिलीफ जो पड़ी है पैसों को लेकर, उसी वक्त आप पैसों के साथ एक प्रकार की बात करें। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये एनएलपी टेक्निक में भी सिखाया गया है कि पैसों के साथ बात करनी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी, और ये किताब हैप्पी मनी वर्कशॉप के हैप्पी मनी के अंदर भी केन होंडा ने कहा है कि आपको पैसों से एक प्रकार की बात करनी है। क्या बात करनी है? पैसों से बात करके कहना है, मनी यानी कि पैसा, मुझे माफ कर देना, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। क्या कहना है? पैसा, मुझे माफ कर देना, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम तो वो शक्ति हो, तुम तो वो शक्ति हो जो हमारे दिमाग में जो बिलीफ है उसका आईना बन जाती हो। तुम तो वो शक्ति हो जो हमारे दिमाग में तुम्हारे प्रति जो बिलीफ है उसका आईना बन जाती हो। और अब तक जाने अनजाने में मैंने आपके प्रति जो नेगेटिव फीलिंग्स बना के रखी है उसे मैं अपने मन से निकाल रहा हूं, और आपसे मैं माफी मांग रहा हूं। और आज से मैं आपको विश्वास देता हूं, पक्का प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको खुशी के साथ मेरे पास रखूंगा। यह आपको एक प्रकार का अफर्मेशंस देना है, एक प्रकार का आपको उनसे माफी मांगनी है, वन काइंड ऑफ। अब ये क्यों करना है? जब आप पैसों के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव बिलीफ्स को अपने अंदर मन में रखते हैं, तो वो आपके पूरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा के स्वरूप में दौड़ता है जो आपके जीवन में कभी भी पैसे को टिकने नहीं देगा। इवन मेडिकल साइंस भी कई बार इस बात को साबित कर चुका है कि जब आपके मन में किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी एनवायरमेंट के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति नेगेटिव बिलीफ्स होती है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा आपको अंदर से, आपके शरीर को भी अंदर से डैमेज करती है, और आप उस क्षेत्र के प्रति जो अपने मन में ग्रंजिश लेकर घूमते हैं ना, उसके कारण आप उस क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको मनी ईक्यू को समझना पड़ेगा। मनी आईक्यू, बुद्धि से पैसा तो हम कमा लेते हैं,
लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ क्या हम उन पैसों के साथ में सही भावना को भी जोड़ पाते हैं? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं आपको यहां पे मेरे मनी वर्कशॉप से कुछ बताना चाहूंगा। मैं हमेशा मनी वर्कशॉप में बोलता हूं कि पैसा कभी भी दुख नहीं देता। ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर मेरी बात से एग्री करेंगे, टाइप करना एजी राइट नाउ। अभी जब आप एग्री करेंगे, पैसा कभी भी दुख नहीं देता। मैं आपको उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए दो सगे भाई झगड़ मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए दो सगे भाई झगड़ रहे हैं। दोनों के हिस्सों में 250 करोड़ आने वाला है, वो उनको कम लग रहा है। अब यहां पे पैसों की वजह से झगड़ा नहीं हो रहा है, आपको बता दूं मैं। पैसों की वजह से झगड़ा नहीं हो रहा है, पैसों के अभाव की मानसिकता के कारण झगड़ा हो रहा है। दोनों को लग रहा है कि मेरे हिस्से में आने वाला 250 करोड़ कम है, इसीलिए वो दोनों ज्यादा हिस्सा मांगने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी कि पैसों के अभाव की मानसिकता आप में दुख पैदा करती है। पैसा कभी आपके अंदर दुख पैदा नहीं करता। पैसा अगर आपने सही तरीके से समझा है तो सिर्फ सुख ही सुख लेकर आता है। अगर मेरी बात से टाइप एग्री कर दो, टाइप करो एजी 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 राइट नाउ। टाइप करो एजी 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 एजी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट्स व्हाई माय डिफेंस, पैसों के साथ में आप क्या इमोशन कैरी करते हैं, आपकी भावना क्या है, इंटेंशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं कई बार लोगों को ये भी बोलता हूं कि आप जो भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे अपने नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे इवन नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम लोग कई बार ऐसा काम कर देते हैं पैसा कमाने के लिए जो काम अनएथिकल होता है, जो काम अनएथिकल होता है, और उससे शायद पैसा तो मिल जाता है उस टाइम के लिए, लेकिन वो पैसा आपके साथ नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आया है, क्योंकि आपने अनएथिकल तरीके से किया था। आपकी अंतरात्मा तो जानती है कि क्या सही था क्या गलत था, और उसी अंतरात्मा की आवाज में से आपको एक बार मैसेज भी मिला होगा कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मान लो आपने अनएथिकल तरीके से पैसा कमा लिया, तो वो पैसा आपकी जिंदगी में दुख को ही लाएगा, क्योंकि वो अपने साथ नेगेटिव एनर्जी को लेकर आया। और जो इंसान पॉजिटिव एनर्जी के साथ पैसा कमाता है, यानी कि जब भी वो कोई काम करता है तो वो काम में अपने आप को सेटिस्फाइड समझता है। जैसे कि मैं कई बार बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग जो होते हैं ना, वो लोगों में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सही कंपनी वाले जो जेन्युइन बेस पे काम करते हैं, जिनका शायद स्लो ग्रोथ होता है लेकिन ग्रोथ लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो चंद पैसों के लिए, चंद स्वार्थ के लिए ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को रन करते हैं, मनी रोटेशन के, जिसमें आज पैसा लगा दो कल को डबल ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे जब कॉन्सेप्ट मार्केट में चलते हैं ना, आपको बताऊं, शुरुआत के वक्त में तो आपकी जेब में शायद पैसा आ जाएगा, क्योंकि 4-5-10 लोगों का आप उल्लू बना लेंगे, या फिर आपके साथ 10-15 लोग जुड़ जाएंगे, उनके 10-15 लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन जब कंपनी का पेट भर जाएगा और कंपनी बंद हो जाएगी ना, तब जिन लोगों का पैसा डूबा है, उनका पैसा एक्चुअली आपकी जेब में आया है, जो नेगेटिव एनर्जी लेकर आया है, जो आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता है दोस्तों। और इसीलिए जब पैसा आप कमाते हैं ना, तो उसके साथ इस किताब में कहा गया है, उसके साथ पॉजिटिव इमोशन को जोड़ना बेहद जरूरी है। मुझे यहां पे सिस्टर शिवानी का एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल याद आता है। सिस्टर शिवानी जो ब्रह्मा कुमारी से है, उन्होंने एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल दिया था कि जरा कल्पना करिए, एक महिला, एक लेडी जो है, वो मार्केट में एप्पल खरीदने के लिए जाती है, सफरजन एप्पल खरीदने के लिए जाती है। दो लॉरी वाले खड़े हैं एप्पल की लॉरी लेके। एक लॉरी में जब वो लेडी जाती है और उनसे बोलती है कि भैया एप्पल क्या भाव दिए, उन्होंने कहा 100 रुपए किलो। और इस लेडी ने कहा कि नहीं नहीं, 100 रुपए थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करिए, मुझे 1 किलो लेना है। तो भाई साहब ने, ठीक है कोई बात नहीं, काम करो 80 दे दो, आपको मैं एप्पल दूंगा 1 किलो 80 में। ठीक है कोई बात नहीं है। और वो लेडी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे दीजिए। अब वो जो भाई साहब था जिसने एप्पल उसको 80 रुपए किलो दिया, वो भाई साहब क्या करता है, 7-8 एप्पल, समझो 3-4 जो भी एप्पल आते हैं 1 किलो में, वो एप्पल के साथ में एक आध एप्पल वो थोड़ा सा सड़ा हुआ डाल देता है, या फिर थोड़ा सा ऐसा डाल देता है कि जिसमें शायद उसको कुछ मुनाफा मिल जाएगा, कि वो वैसा जो जाने वाला नहीं था लेकिन अभी यहां पे चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट। वो लेडी, वो महिला उन सफरजन को, उन एप्पल को लेकर जब घर पे आती है, जब उसको संवार रही होती है, उसको खाने के लिए संवारती है, तब उसके मन में नेगेटिव फीलिंग पैदा होती है। किसके बारे में? उस लॉरी वाले के बारे में, कि इसने मुझे एप्पल खराब दिए हैं। इससे दो चीजें होगी। पहला, जैसे ब्रह्मा कुमारी में सिस्टर शिवानी ने बताया था, पहला कि वो लेडी ने एप्पल खाते समय उस लॉरी वाले के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स को पैदा किया,
उसने जिन पैसों को सफरजन के लिए दिया था, उन पैसों के साथ में इस वक्त एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई, जो उसकी जिंदगी में उसको नेगेटिव परिणाम देगी। आज नहीं तो कल कार्मिक अकाउंट में उसको नेगेटिव परिणाम देगी ही देगी, वो पक्का है। लेकिन दूसरी ओर वो लेडी दूसरे दिन किसी और एक लॉरी में गई, क्योंकि अब तो वो पुरानी लॉरी में तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसके साथ चीटिंग हो चुका है। एक दूसरी लॉरी में गई, जहां पे जाने के बाद उसने 1 किलो सफरजन मांगा, तो भाई साहब ने कहा कि बहन जी, मेरे पास सफरजन तो है, लेकिन जितने भी सफरजन है उसमें से ज्यादातर सफरजन खराब है, सिर्फ आपके लिए 500 ग्राम एप्पल ही अच्छी क्वालिटी के निकल सकते हैं, तो मैं 1 किलो आपको नहीं दे सकता हूं। वो लेडी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, 500 ग्राम जो अच्छे हैं वो वाले मुझे दे दीजिए। और वो 500 ग्राम अच्छे वाले एप्पल उस लॉरी वाले ने उनको दे दिए, मैडम को दे दिए। वो मैडम ने दूसरे दिन जब एप्पल को समारा, खाया, उसका टेस्ट बहुत उसको अच्छा लगा, मीठा था और एप्पल बहुत ही बेहतरीन निकले। इस वक्त वो महिला अपने मन से वो लॉरी वाले के प्रति, जिन्होंने उसको अच्छे एप्पल दिए थे, एक खुशी वाली फीलिंग्स को प्रस्तुत करेगी। यानी कि उसने जो सफरजन को खरीदा, उसके साथ जो पैसा खर्च किया, उसके साथ आज इस वक्त पे पॉजिटिव एनर्जी जुड़ गई। अब क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? ये लेडी के मन में एक बात फिट हो गई कि वो जो दूसरी लॉरी वाला था, जिसने खराब एप्पल ना देते हुए मुझे सिर्फ 500 ग्राम ही दिया, क्योंकि उसकी नीयत सही थी और सही नीयत से उसने एप्पल दिया, और इसने जो पैसा दिया उसमें भी सही नीयत जुड़ गई, इसलिए वो लॉरी वाले का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। साथ में ये लेडी जब भी अपनी 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 दोस्तों से बात करेगी, तब भी उन्हें भी यही कहेगी कि आपको एप्पल अगर खरीदने हैं तो वो दूसरी वाली लॉरी से खरीदना जो एप्पल अच्छे देता है। और इसी बहाने वो दूसरी वाली लॉरी का मार्केटिंग भी करेगी और दूसरी वाली लॉरी का बिजनेस बढ़ेगा। ये मैंने एग्जांपल को जब पहली बार सुना था, मेरे दिमाग में एक बात तुरंत आ गई थी। पैसा कुछ सिद्धांतों के साथ हमारे जीवन में आता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। पैसा कुछ सिद्धांतों के साथ हमारे जीवन में आता है, तो वो पैसा हमारे जीवन को खुशमय बनाता है, खुशियों से भर देता है। अगर हम लोग सिद्धांतों के आधार पे काम करते हैं, एथिक्स के आधार पे काम करते हैं, सामने वाले का भला करने के इंटेंशन से काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम जो पैसा कमाएंगे वो पैसा हमें खुशियां देगा। अब आप सोच रहे होंगे, बोले सर, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो गुंडे हैं, जो एकदम लफंगे टाइप के हैं, जो बेकार इंसान हैं, जिनके कोई जिंदगी में एथिक्स नहीं है, वो इंसान पैसा वाला बन गया है, उसको कहीं पे पॉलिटिकल कोई कांटेक्ट बन गया या कुछ अच्छा हो गया और आज वो धनवान बन गया है। इसके अंदर मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली पहली उसके पास में जो भी पैसा आया, वो सिर्फ उसी के कार्मिक अकाउंट से नहीं आया, उसके पूरे परिवार के कार्मिक अकाउंट के आधार पर उसके घर में वो पैसा आया है। तो हो सकता है कि उस इंसान ने जिस लेडी के साथ शादी की है, या फिर उसके घर पे जो बच्चा है, या फिर उसके आसपास में जो भी उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पॉजिटिविटी के कारण या फिर उन्होंने उनके कुछ पुराने कर्म के कारण उनके जीवन में वो पैसा आया। लेकिन एक बात बताऊं, आप ऐसे सभी लोगों की जिंदगी को नोटिस करना, उनका पिछला समय जिंदगी का इतना खराब जाता है, या फिर उनके घर में उनको ऐसा ऐसा नुकसान होता है, या उनका हेल्थ को लेकर ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है आगे जाके, जिसके कारण वो पैसा होते हुए भी अपने जीवन में उन पैसों को भोग नहीं पाते, उन पैसों से खुशियां को प्राप्त नहीं कर पाते। स्ट्रेस, डिप्रेशन से भरा हुआ उनका जिंदगी चला जाता है। कारण, क्योंकि उनके जेब में पैसा जिस तरीके से आया था वो तरीका गलत था। कैन होंडा अपनी किताब में इस चीज के बारे में भरपूर ज्ञान देते हैं, जो कहते हैं कि एक बात समझ लो, आपकी जेब में आने वाला पैसा कुछ एनर्जी को लेकर आता है, कुछ एनर्जी उसके साथ आती है। अगर वो एनर्जी पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिविटी देगी, लेकिन अगर वो एनर्जी नेगेटिव है तो आपको नेगेटिविटी देगी। अब एक और बात जो मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूं, हम किसी इंसान को अगर ऐसा कहे कि आपके मेरे घर में आने से हमारे घर में झगड़े होते हैं, आपके हमारे घर में आने से हमारे घर में दुख आता है, तो क्या वो इंसान कभी हमारे घर में दोबारा कदम रखेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या मैं सही हूं? यस और नो कमेंट टाइप करो, यस और नो। बिल्कुल नहीं रखेगा। तो हमारे शास्त्र के अंदर हम देवी लक्ष्मी को विष्णु भगवान के पत्नी के रूप में देवी लक्ष्मी को हम पूजा करते हैं। हम दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। हम देवी लक्ष्मी को एक माता के समान पूजते हैं।
और अगर हम उनको ऐसा कह दें कि आपके आने से हमारे घर में झगड़े होते हैं, तो क्या दोबारा हमारे घर में वो कदम रखेंगे? यानी कि यही बात जो जापान के केन होंडा ने अपनी किताब में कही, हमारे शास्त्रों में भी हमें कहा गया है कि हमें लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए। जब भी हमें लक्ष्मी मिलती है तो हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि आपके हमारे घर में आने से हमारे घर में समृद्धि आ गई है, हमारे घर में रौनक आ गई है, और आप हम पर ऐसी कृपा बरसाए रखिएगा। आपके आने से हमारे घर में खुशियां आए, हमारे घर में, हमारे मन में कभी अहम ना आ जाए, हमारे घर के परिवार के लोगों के अंदर समृद्धि आ जाए और हम अच्छे अच्छे कार्य कर सके। ऐसी भावना हमारे शास्त्रों में लिखी गई है लक्ष्मी के प्रति कहने के लिए। यही बात जापान के मिस्टर कैन होना ने अपनी किताब में कही है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, एज ए मनी कोच मुझे कुछ बातें जीवन में समझ में आई है कि पैसा आपके जीवन में बहुत सारे तरीकों से कमाया जा सकता है। आज मनी का वो वाला वर्कशॉप नहीं है मेरा कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू डेवलप द स्किल्स एंड हाउ टू बिकम अ मल्टी मिलियनर्स, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन आज का प्योर मुद्दा है हैप्पी मनी वर्कशॉप, यानी कि पैसा तो कमाना है लेकिन उसके साथ खुशियां कमानी है, दोनों कमाने हैं। और इसके लिए कोर कॉन्सेप्ट इस किताब का है, हैप्पी मनी किताब का, वो एक ही है, मनी ईक्यू को बैलेंस करना सीखिए, मनी ईक्यू को पॉजिटिव रखना सीखिए, और इसके लिए आपको पैसों के प्रति भावना को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको एंड में कहना चाहूंगा, आई थिंक आधे घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा हमारा, बिकॉज ये बहुत ही छोटी सी किताब है, कुछ घुमा फिरा के 4-5 मुद्दे इसमें किताब के अंदर कहे गए हैं। मनी फ्लो, मनी एक प्रवाह में, पैसा एक हमेशा प्रवाह में रहता है, पैसा कभी कहीं पे टिकता नहीं है, उसको रोक कर रखने की आप कोशिश करेंगे तो वो रुकेगा नहीं, हमेशा वो प्रवाह में घूमता रहेगा, वो प्रवाह में फैलता रहेगा, लेकिन उसके साथ एक ऊर्जा घूमती है, एक एनर्जी घूमती है। अब आपके मन में सवाल आता होगा, जो आखिरी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि पैसों का प्रवाह जो दुनिया में घूमता है, सामने वाले ने अगर नेगेटिव एनर्जी से हमको पैसा दिया तो पैसों के साथ क्या आया? नेगेटिव एनर्जी आई। ध्यान से सुना मेरी बात को, सामने वाले ने आपको पैसा जो दिया है वो नेगेटिव फीलिंग्स के आधार पे दिया, वो देना नहीं चाहता था और उसने आपको दिया क्योंकि आपका हक बनता था। मान लो आप एथिक्स से चलने वाले इंसान थे, आपका हक बनता था और उसने आपको पैसा दिया, लेकिन वो देना नहीं चाहता, या फिर देते समय उसके माइंड में थोड़ा सा एक प्रकार से नेगेटिव फीलिंग्स था कि पैसे आए तो है मेरी जेब में लेकिन चले जाते हैं और मेरा पैसा इनकी जेब में जाता है, ऐसा करके नेगेटिव फीलिंग्स था, सैड फीलिंग्स था उसके मन में। मान लो, तो क्या वो पैसा आपके पास जो नेगेटिव एनर्जी लेकर आया है वो आपको भी दुख देगा क्या? ये सवाल होगा हमारे मन में। इसका जवाब ये है दोस्तों, कि जब आप पैसा आपकी जेब में आता है और जब आता है तब उसको आप थैंक यू कहते हैं पैसे को, तो पैसा शुद्धिकरण में हो जाता है। और पैसे को शुद्धिकरण के बारे में हमारे शास्त्रों में भी बहुत बार हमें सिखाया गया है। जो भी पैसा आपकी जेब में आता है उसका 1% से लेके 5 या 10% तक जो भी आपकी क्षमता है, वो क्षमता को जब आप ऐसे किसी कार्य में लगाते हैं जो निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं, जहां पे आपने किसी गरीब की मदद कर दी, गाय को आपने खाना खिलाया, या अपने कुत्ते को अन्न खिलाया, या कबूतरों को दाना डाला, या आपने मछली को आटा डाला, कोई भी ऐसा काम किया जो काम आप उन पैसों से कर रहे हैं, जो पैसे आपने कमाए हैं, तो उन पैसों के माध्यम से ये काम जो आप कर रहे हैं वो एक प्रकार से आपके पैसों का शुद्धिकरण करता है। हैप्पी मनी वर्कशॉप में कैन होंडा का तो यही कहना था कि इसके साथ इमोशन पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पैसों के साथ पॉजिटिव इमोशन को जोड़ने के लिए बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में की गई है, इसे समझना पड़ेगा, जीवन में अपनाना पड़ेगा। सामने वाले ने नेगेटिव फीलिंग से पैसा दिया, वो ऊर्जा नेगेटिव लेकर आ रहा है, लेकिन आपने थैंक यू कह दिया पैसों को, तो पैसा आपकी जेब में आने से पहले मुस्कुराएगा एक प्रकार से और आपको थैंक यू कहेगा, क्योंकि आपने उनको थैंक यू कहा है। वो आपके जीवन में आपके समृद्धि लेकर आएगा। और वो नेगेटिव मनी है, एक प्रकार से आपको उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जब आप 5%, 10%, 1% से अच्छा कोई काम करते हैं, डोनेशन का काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप उन पैसों का शुद्धिकरण कर लेंगे, उसके साथ एक इमोशन को जोड़ेंगे, पॉजिटिव समृद्धि को जोड़ेंगे, जो आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। अल्टीमेटली अगर मैं कहूं तो पैसा एक शक्ति है, ये शक्ति अपने साथ किसी ऊर्जा को लेकर आती है। आप ऐसे किसी भी काम में जुड़े हैं जो काम से पैसा आपकी जेब में आता है वो नेगेटिव ऊर्जा लेकर आता है, तो आप दुख के हकदार बन जाएंगे, क्योंकि आपने एथिक्स का इस्तेमाल न किया, अनएथिकल रूप से पैसा कमाया।
अगर आपने एथिकल रूप से पैसा कमाया है और वो पैसा सामने वाले से आपकी जेब में आया, वो नेगेटिव एनर्जी लेकर आया है, तो आप उसको जब थैंक यू कहेंगे, वो पवित्र हो जाएगा, वो प्योर हो जाएगा, और साथ में आप उसका शुद्धिकरण करेंगे अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करके, पूजा विधि के कार्यों को करके, जो भी आपके धर्म में आता है उस कार्य को करके आप पैसों का शुद्धिकरण जब करते हैं, तो पैसा आपके जीवन में समृद्धि ही लेकर आएगा। ये सनातन सत्य है। मैं एक छोटी सी गेम खेल के सेशन को एंड करना चाहूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग है पैसों के प्रति या नेगेटिव फीलिंग है? मैं नहीं जानता। आप धनवान लोगों के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक गेम खेलना चाहूंगा, जो गेम आप मेरे साथ अभी चैट बॉक्स में खेलेंगे, और ये गेम में जो भी जवाब मिलेगा वो आपके मन में पैसों के प्रति जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो होगी। और कैसे इसको दूर करते हैं उसके हम टेक्निक से बात करके सेशन को एंड करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी गेम खेलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक लाइन कंप्लीट करने के लिए बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा जो नेगेटिव लाइन है, वन काइंड ऑफ नेगेटिव लाइन है। उसके खत्म होने के बाद जो ब्लैंक आएगा, फिल द ब्लैंक, खाली जगह जो होते हैं ना, गुजराती में क्या है, खाली जगह, जो खाली जगह है उसको आपको पूरा करना है, यानी कि सेंटेंस को आपको पूरा करना है। और सेंटेंस को जो आप पूरा करेंगे वही बात आपके मन में पैसों के प्रति अभी होगी। तो अभी के अभी हम लोग फटाफट से जानेंगे कि आपके मन में मनी ईक्यू को लेके कैसी भावना है। चलिए गेम को शुरू करते हैं। मैं बात बोलूंगा, आपको तुरंत चैट बॉक्स में उसका जवाब लिखना है। आर यू विथ मी? कम ऑन, आर यू विथ मी? आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रेडी? यस, कम ऑन, आर यू रेडी? यस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल, पैसा अच्छा है लेकिन, मैं क्या बोला? पैसा अच्छा है लेकिन, फिल द ब्लैंक, अब खाली जगह को पूरी। पैसा अच्छा है लेकिन, आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है फटाफट से लिखिए लिखिए लिखिए। जैसे कि पैसा अच्छा है लेकिन कमाना मुश्किल है, पैसा अच्छा है लेकिन टिकता नहीं है, पैसा अच्छा है लेकिन झगड़े का मूल बन जाता है, पैसा अच्छा है लेकिन, जो भी आपके दिमाग में आता है ना पैसा अच्छा लेकिन के बाद जो भी आपके मन में आता है वो फटाफट से आप चैट बॉक्स में डालिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Come on, everyone. Come on, come on, come on, come on. यस 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 यस। पैसा अच्छा है लेकिन, देखिए, पैसा अच्छा है लेकिन कमाना मुश्किल है, पैसा अच्छा है लेकिन कमाने के बाद टिकता नहीं है, पैसा अच्छा है लेकिन ज्यादातर हमारी लाइफ में आता नहीं है, पैसा अच्छा है लेकिन झगड़ा लेकर आता है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हो। यही बातें नेगेटिव बिलीफ के रूप में हमारी बॉडी में घूम रही है, एनर्जी के रूप में घूम रही है, और यही बातें हमारे निर्णय को अवरोध रूप में लाती है और हमारे एक्शन को कमजोर कर देती है। अगर आप इन बीमारी से छूटना चाहते हैं तो पैसों के साथ, जैसा मैंने अभी आपको एक अफर्मेशन दिया था कि पैसों के आप माफी मांगेंगे और उनको प्रॉमिस करेंगे कि मैं अब से आपके साथ अच्छी फीलिंग के साथ रहूंगा, जो मैंने आपको बोला था। आप चाहे तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके वापस से रिवाइंड करके, हाँ ना, रिवाइंड करके उसको बार बार देखिए, सुनिए मैंने क्या कमांड दिए थे, वो कमांड को अपने माइंड में डालिए, बिकॉज यही कमांड आपके मन में पॉजिटिविटी डालेंगे पैसों के प्रति। और पैसों के प्रति आपके मन में अभी जो फिल द ब्लैंक में जो सेंटेंस आया, उसका उल्टा सेंटेंस आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग बन जाएगा। मान लो आपने कहा पैसे कमाना मुश्किल, पैसे अच्छे हैं लेकिन कमाना मुश्किल है, तो जो कमाना मुश्किल है आपने बोला ना, उसका उल्टा क्या है? कमाना बड़ा आसान है, कमाना बड़ा आसान है। तो आपको क्या बोलना है? सेंटेंस क्या बोलना है? पैसा अच्छा है और लेकिन हटा के क्या बोलना है? कमाना बड़ा ही आसान है। जो भी आपने लेकिन के बाद जो जो भी चैट बॉक्स में आपने पढ़ा है, उसका नेगेटिव, उसका उल्टा आप ले लेंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। सीधी सी बात है, आपके मन में जो नेगेटिव बिलीफ्स है उसको उल्टा करके पॉजिटिव करा जा सकता है। इस टेक्निक को मैं कहता हूं बिलीफ रिवर्सल टेक्निक। बिलीफ रिवर्सल टेक्निक से आप अपने मन की नेगेटिव बिलीफ का उल्टा वर्जन यानी कि पॉजिटिव वर्जन अपने मन में डाल सकते हैं, और उसी को अपनी मन की प्रार्थना बना दो, उसी को अपने अफर्मेशंस बना दो, उसी को मन में लगातार बोलते जाइए कि पैसा बहुत अच्छा है, पैसा हमारे जीवन में समृद्धि लाता है, पैसे आने से हम हेल्दी बन जाते हैं, पैसे आने से हम अच्छे सेवा के कार्य कर सकते हैं, पैसे कमाने से हम देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारी भावना पैसों के साथ पॉजिटिव बन जाएगी तो पैसा हमारे लिए सही ऊर्जा लेकर आएगा। एक छोटी सी टेक्निक लेखक ने जो इस किताब में शेयर की है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, वो क्या थी? एक बार ऐसा हुआ कि लेखक एक लेडी को मिले। वो लेडी ने उस लेखक यानी कि कैन होंडा को कहा कि आपका पर्स निकालिए तुरंत और मुझे पर्स आपका दिखाइए, आपका
पर्स निकालिए तुरंत और मुझे आपका पर्स दिखाइए। जब लेखक ने यानी कि केन होंडा ने अपना पर्स निकाला और उस पर्स दिखाया तो वो लेडी ने कहा कि आपके पैसे तो मुस्कुरा रहे हैं, आपके पैसे तो मुस्कुरा रहे हैं। तो केन होंडा स्माइल करके कहते हैं क्योंकि मैं इनको हर रोज थैंक यू कहता हूं। वो क्या कहना चाहते थे कि वो अपने पूरे पर्स के अंदर के पैसे को सही तरीके से मैनेज करते थे। इसे कहते हैं हैप्पी मनी पॉकेट टेक्निक, यानी कि पैसों में पॉकेट में हैप्पी मनी रहने चाहिए, खुशियों वाले मनी रहने चाहिए। आपके पॉकेट में अगर पैसे के साथ में कुछ कागज डाले हुए हैं, पैसों को टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, कोई नोट एकदम मुड़ी हुई है, ऐसे है, अगर मतलब कि प्रॉपर तरीके से पैसों को नहीं रखा है तो वो पैसा आपकी जेब में नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा। सिंपल सा समझिए ना, आपको रहने के लिए अगर अच्छी जगह चाहिए, वहां पे आपका मन खुश रहेगा, तो पैसों को भी रहने के लिए अच्छी अच्छी जगह चाहिए ना। और अगर मैं पैसों को पैसा ना कह के लक्ष्मी देवी कह दूं तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लक्ष्मी देवी को एक अच्छा आसन देना चाहेंगे या बुरा आसन देना चाहेंगे? एक अच्छा आसन देना चाहेंगे तो आपका पर्स आप लक्ष्मी देवी का एक आसन है और उन्हें प्रॉपर तरीके से वहां पे अरेंज करिए। यानी कि पैसे जो है ना, कागज का टुकड़ा तो है देखा जाए तो, लेकिन यही कागज के टुकड़े में लक्ष्मी देवी का अंश समाया हुआ है। अगर उसे आप व्यवस्थित रूप से रखेंगे अपने पर्स में तो आपका पर्स बन जाएगा हैप्पी मनी पर्स, यानी कि हैप्पी मनी पॉकेट। और इस हैप्पी मनी पॉकेट टेक्निक को अपने रोजिंदा एवरीडे की लाइफ में इस्तेमाल करिए। रोज सुबह उठकर अपने पर्स के पैसों को गिनिए, उनको प्रॉपर सेट करिए और उसके साथ पॉजिटिव फीलिंग से बातें करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मनी, आप मेरी जिंदगी में आते हैं तो समृद्धि आती है और आपके कारण ही आज मैं जहां पहुंचा हूं वो आपके कारण ही पहुंचा हूं, ऐसा थैंक यू की भावना करिए। अगर आपके मन में पैसों के प्रति इमोशन पॉजिटिव रहेंगे तो आप नए नए विचारों को, नए नए एक्शंस को आकर्षित कर पाएंगे, मनी आईक्यू को डेवलप कर पाएंगे और भी ज्यादा समृद्धि को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करते हुए, ये किताब की ज्ञान जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसको अटेंड करते हुए हैप्पीनेस फीलिंग आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चेहरे पर भी स्माइल आ जाए। आपके एक एक्शन से मेरे चेहरे पर स्माइल आएगी, आपके चेहरे पर भी स्माइल आएगी, तो हम दोनों मिलके हैप्पीनेस लोगों के साथ बांटेंगे। हैप्पी मनी वर्कशॉप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और इस वर्कशॉप को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, उनको भी हैप्पी मनी की फीलिंग्स पास करिएगा। और जब जब भी आप पैसा खर्च करो तो थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि हर खर्च किया गया पैसा आपको कोई सुविधा देता है, कोई अच्छी चीज देकर जाता है, चाहे वो कोई चीज हो या फिर चाहे कोई सर्विस हो, वो पैसा आपके पास में था इसलिए आपको वो सर्विस मिल पाई। तो हमेशा पैसों को थैंक यू कहिए और अपने परिवार में हैप्पी मनी को बरकरार करिए। आप पैसा और खुशियां दोनों को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पैसों के प्रति पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इस वर्कशॉप को पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।